वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सलोक महला चौथा। बिन सतगुर सेवे जी के बंदना, जेते कर्म कमाए। बिन सतगुर सेवे ठावर ना पावई। मर जम्मह आवे जाए। बिन सतगुर सेवे जी के बंदना, जेते कर्म कमाहे। बिन सतगुर सेवे ठवर ना पावई। मर जम्मह आवे जाए। बिन सतगुर सेवे फिका बोलना, नाम ना वसै मन आए। नानक बिन सतगुर सेवे जमपुर बदे मारिए। मोहे काले उठ जाहे। महला तीजा। एक सतगुर की सेवा करह चाकरी, हर नामे लगह प्यार। नानक जन्म सवारिन अपना, कुल का करन उदार। पौड़ी आपे चाट साल, आप है पाधा। आपे चाटड़े पढ़न को आने। आपे पिता माता है आपे। आपे बालक करे सियाने। एक थे पढ़ बूझे सब आपे। एक थे आपे करे आने। एक ना अंदर महल बुलाए। जा आपे तेरा मन सच्चे पाने। जिन्ना आपे गुरमुख दे वड्याई। से जन सच्ची दरगह दाने। एक ना अंदर महल बुलाए।
जा आप तेरे मन सच्चे पाने। जिन्ना आपे गुरमुख दे वड्याई, से जन सच्ची दरगह जाने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु सवारी साध संगत जीओ, आप जी वड्डे भागां वाले हो जो कि आप जी ने अज दे ए पावन अमृतमई बचन धन धन साहिब श्री गुरु रामदास जी दे दर तो अमृत वेले सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ने सोहणे सिंघासन ते सुभाईमान प्रकाशवान होके समुची कायनात संसार ते मेहर कीती अते पातशाह जी ने ये अमृतमई बचन संसार नूं बख्शिश कीते सन। सो आप समूह साध संगत ने बड़े प्यार अते सत्कार दे नाल इन्हां पावन वचनां नूं सरवण कीता है जी। आओ साध संगत जीओ, आपां यतन करिए कि सतगुरु पातशाह जी ने सानूं इन्हां पावन मुखवाकां दे अंदर की कुछ समझावण दा यतन कीता है। जदों असीं बाणी नूं विचारांगे, बाणी दी विचार करांगे, बाणी दी विचार नूं सरवण करांगे, उदों ही सानूं हकीकत विच समझ आवेगी कि ये जिहड़ी बाणी है एक एक अक्षर इस बाणी दा अते पावन मुखवाक दा जो सतगुरु पातशाह जी अपने मुखारबिंद तो उचारण करते हैं, सारी दी सारी बाणी, सारी दी सारी ये बाणी परमेश्वर द्वारा अते गुरु साहिब दे जरिए ये बाणी संसार विच आई है। ते इस बाणी दा एक एक अक्षर जिहड़ा है वो सानू ज्ञान बख्शदा है। भावें असी दुनिया दा ज्ञान लै लीए ते भावें परमेश्वर दा ज्ञान लै लीए, ये बाणी हर एक ज्ञान दे नाल भरपूर है। ये साडी समझ है, साडी अपनी मत है कि असी बाणी कोलों दुनियावी ज्ञान सीखना है ਜਾਂ परमेश्वर ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਦੋਨੇ ਪੱਖ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, अगला जिहड़ा सफ़र है वो तेरा सफला हो सके। वो किवें हो सकता है? वो परमात्मा दे नाल जुड़िया ही हो सकता है। सो आपां सारे ही आपो अपनियां मन बिरतियां नूं करिए इकागर ते सुरत नूं टिकाउण दा यतन करिए। पातशाह सतगुरु साहिब श्री गुरु रामदास जी दे दर ते सचखंड श्री दरबार साहिब अमृतसर वल सुरत नूं लैके चलीए ताकि सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज किरपा करन, साड़ियाँ मना करके जिहड़ियां हाज़रियां हैं, सुरत करके जिहड़ियां हाज़रियां हैं, ये हाज़रियां अपने दर ते प्रवान कर लैण। सो साध संग जो अज दे ये पावन बचन धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे पावन अंग 552 ते सुभाईमान हैं अते साध संग जो ये पावन बचन राग बिहागड़ा दी 11वीं पौड़ी अते श्लोकां दे नाल उचारण की गई है। जो गुरु पातशाह जी ने सानू इस बिहागड़े की बार दे विच समझाया है, आओ सारे एक बारी अपनी रसना नू करिए पवित्र ते आखिए जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सलोक महला चौथा। धन धन साहिब श्री गुरु रामदास जी महाराज बख्शिश करते हैं। इस बार दे ये श्लोक सतगुरु साहिब श्री गुरु रामदास महाराज जी उचारण करदियां होया सानू समझा रहे हैं। बिन सतगुर सेवे जी के बंधना, जेते
कर्म कमाए। बिन सतगुर सेवे ठवर ना पावही, मर जमह आवे दाए। भाई धन धन साहिब श्री गुरु रामदास जी महाराज निमरता दे पुंज सानू समझा रहे ने, भाई बिन सतगुर सेवे जी के बंधना, जेते कर्म कमाए। बिन सतगुर सेवे ठौर ना पावई, मर जम्मह आवे जाए। भाई सतगुर दी दसी हुई कार करन तो बिना होर असी दुनिया दे जितने मर्जी काम ये मनुख ये जीव करदा रवे, लेकिन साध संग जो ओ सारे दे सारे काम कीते हुए नेफल चले जाते हैं, वो उन्हां दे लई बंधन बने होए हैं। जेड़े जीव भाव वो कर्म होर उन्हां लई ये सारे दे सारे जेड़े हैं माया दे बंधन बन जाते हैं। इंसान इस माया दे मोह विच फसदे हैं। ते साध संग जो पातशाह जी ने स्पष्ट करके समझाया है, भाई बिन सतगुर सेवे ठौर ना पावई, मर जम्मे आवे जाए। बिना सेवा कीतियां इंसान नूं ठवर भाव थां प्राप्त नहीं हुंदी। ते ये जेड़ा जीव है ये जमदा है ते मरदा है, इसे गेड़े विच फसिया रहिंदा है। जे इस गेड़े तो बचना है तो गुरु पातशाह जी सानू समझा रहे हैं, बिन सतगुर सेवे फिक्का बोलना, नाम ना वसै मन आए। नानक बिन सतगुर सेवे जमपुर बदे मारीए, मोहे काले उठ जाए। भाई पातशाह जी ने स्पष्ट करके समझाया, जिमें इंसान इन्हां माया दे बंधना विच फसिया रहिंदा है, सतगुर दी सेवा तो बिना कोई होर आसरा जीव नूं ना दिसदा है, ते ना ही कोई आसरा मिलदा है, ते ना कोई आसरा बनदा है। नहीं ते इस करके इंसान मरदे ते जमदे रहिंदे हन। किस करके? अपने कर्मां करके। गुरु पातशाह जी फरमान करते हैं, भाई गुरु दी दसी हुई सिमरन दी कार तो ये जीव खुंज के मनुख होर होर फिक्के बोल बोलदा है। इस दे हिरदे विच कदे भी परमात्मा दा नाम नहीं वसदा। इस दा नतीजा ये निकलदा है, धन धन साहिब श्री गुरु रामदास जी महाराज कृपा करते हैं, वड्डे सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी दे नाम दी मोहर ला के सानू समझा रहे हैं कि हे नानक, सतगुर दी सेवा तो बिना जीव मनो जमपुरी विच बंधे होए हैं, अते ओ जमपुरी वल ही तुरे जा रहे हैं। परमात्मा तो बेमुख हो के परमात्मा दा कदे नाम नहीं सिमरिया। साध संगत जो इत्थे सानू समझण दी लोड़ है, जिवें सतगुर पातशाह जी ने कृपा कीती है, बिन सतगुर सेवे फिक्का बोलना, नाम ना वसै मन आए। नानक बिन सतगुर सेवे जमपुर बदे मारी है, मोह कालै उठ जाए। भाव उस संसार दे विच परमात्मा ने साडे ते कृपा कीती, साडे लई संसार बना दिता। साडे लई परमात्मा ने धरती बना दिती, पानी बना दिता, हवा ऑक्सीजन बना दिती। लेकिन साध संग जो इंसान दे लई इन्ना कुछ करन तो बाद भी इंसान सिर्फ अपने नाल ही जुड़िया रहा, कदे इसने परमात्मा नाल जुड़न दा यतन नहीं कीता। जिस परमात्मा ने साडी सेवा दे विच, क्योंकि साध संग जो परमात्मा दी ते सेवा असी नहीं कर सकते, लेकिन परमात्मा ने साडी सेवा दे विच धरती सानू जन्म दिता, सानू खाण दा पीण दा
सानू बोलण दा हर एक तरह की उस मेरे मालिक वाहिगुरु ने सुमत बख्श दी। असी कदे उस मालिक का शुकराना नहीं किया। जे कुछ किया है तो साध संगत जो सिर्फ अपना ना ही करन दा यतन किया है। तो यह हकीकत है इस मात लोक दे विच ना उन्हां दा ही चलदा है जिहड़े परमेश्वर दे हो जांदे हन। फिर उन्हां नूं नाम चलाउण दी लोड़ नहीं पैंदी, क्योंकि गुरु पातशाह जी आप किरपा करते हैं, उन्हां ते बख्शिश करते हैं। तो जिहड़े परमात्मा दे हो जाते हैं तो परमात्मा दा ते सारे संसार ते ना चलदा है। तो इसे तरह गुरु पातशाह जी अपने भगतां दा भी भाव इस मात लोक दे विच ना चलवा दिंदे हन। लेकिन दुनियावी जीव अपने नाम दे लई किन्ना कुछ करता है। हर एक वो माड़े कर्म भी करता है, चंगा भी करेगा तां भी अपना ना अगे रख देगा। लेकिन साध संगत जो पातशाह जी फरमान करते हैं, भाई इस संसार तो इंज ना होवे किते तू अपना मुंह काला ही लैके जावे, क्योंकि तेरे हिरदे विच परमात्मा दा नाम नहीं वसिया। तेरी रसना ने कदे परमात्मा नूं सिमरन नहीं कीता, ते तेरे कन्ना ने कदे परमात्मा दे नाम दा रस नहीं माणिया। ते फिर अंत साडा की होवेगा? फिर सानू भी जमपुरी विच ही जाना पवेगा। महला तीजा। एक सतगुर की सेवा करह चाकरी, हर नामे लगह प्यार। नानक जन्म सवारन अपना, कुल का करण उधार। साध संग जो धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास जी महाराज तीसरे गुरु नानक पातशाह जी का यह पावन श्लोक, पहला श्लोक सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी ने उच्चारण किया है। अते इस पावन मुखबाग का दूसरा शब्द, दूसरा श्लोक धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास महाराज जी उच्चारण करते हैं ते समझा रहे हैं। भाई एक सतगुर की सेवा करह चाकरी, हर नामे लगे प्यार। नानक जन्म सवारन अपना, कुल का करण उधार। इत्थे गुरु पातशाह जी सानू स्पष्ट तरीके दे नाल समझा रहे हैं, भाई कोई मनुख सतगुर दी दसी हुई सिमरन दी कार करते हैं अते उन्हां दा प्रभु दे नाम विच प्यार बन जाता है। ते पातशाह फरमान करते हैं वो अपना मनुखा जन्म सवार लेंदे हन ते अपनी कुल भी इस भवसागर संसार तो तार लै जाते हैं। जिन्हां दे हिरदे विच जिन्हां दी रसना ते जिन्हां दे मन विच परमात्मा दा नाम टिक गया होवे ते साध संगत जो गुरु दी कृपा दे नाल वो अपना जन्म ते सवारदे हन, अपनी कुल नूं भी इस भवसागर तो तार लै जाते हैं। सो साध संगत जीओ पातशाह जी दे ये अमृतमयी बचन जो सानू समझावना कर रहे हैं कि सेवा किमें होनी चाहिए है। सा सेवा कीती सफल है, जित सतगुर का मन मन्ने। जा सतगुर का मन मन्निया ता पाप कसंबल भन्ने। गुरु पातशाह जी फरमान करते हैं, भाई सतगुर दी सेवा एहो जी होवे, मनो होवे। तन ते साडा जरिया है, करना तन ने है, लेकिन वो कीती हुई गुरु दी सेवा सिर्फ मन नूं पा जावे ते समझ लेना सतगुर दे दर ते साडी ओ कीती सेवा सफल हो गई। नहीं ते साध संग जो असी गुरु दे दर ते आउंदे हां, भावें गुरु घरां दे विच आईए, लेकिन साध संग जो ये भी गल हकीकत है, बहुती माया रखण दे नाल गुरु प्रसन्न नहीं होना। तू सारी उम्र ठगियां मारदा रहा, तू सारी उम्र झूठ कूड़ बोलदा रहा ते मुड़ के आखिया तू समझिया कि गुरु दे दर ते आके
मैं बहुती सेवा कर लवां, बहुती माया की सेवा करके मेरियां कीतियां हुई ठगियां, मेरा कीता होया कूड़ा कम वो गुरु प्रवान कर लवेगा। भलिया तेरे ये मन का भुलेखा है, गुरु दे ते ओ प्रवान हुंदे हन जिहड़े खरे हन, जिन्हां ने अपना तन अपना मन गुरु नूं अर्पण कर दिता ते फिर गुरु दे दर ते उन्हां दी सेवा ही प्रवान हुंदी है। ये साडे मनां दा बड़ा वड्डा भुलेखा बन गया है कि असीं गुरु घरां दे विच जा के बहुता धन अर्पण कर दईए ते उस दे नाल नाल अपना नां दा पत्थर भी लवा लईए। भलिया जिहड़ा तैनूं देण वाला, जिहड़ा दाता सारे संसार नूं दे रहा है, ते तू उस दे दर ते आके अपने नाम दा पत्थर लवा रहा ते दान लिख रहा है। दान ते ओ मालिक दे रहा है। असी मालिक नूं की दे सकते हैं? जे कुछ दे सकते हैं ते साध संग जो सिर्फ परमात्मा दा सिमरन कर लईए, परमात्मा दा नाम जप लईए, परमात्मा दी इहो सेवा कर लईए, ये सेवा कीती प्रवान हो जाएगी। भाव दुनिया भी कर्म भी करने जरूरी हैं, लेकिन उस दे नाल नाल मनो जे सिमरन भी किया जाए तो वह सफल हो जाता है। सो गुरु पातशाह जी फरमान करते हैं, साध संग जो दास नूं इतिहास दे विचों छोटा जिहा कथन याद आउंदा है। सेवा की गल चल रही है, गुरु पातशाह जी ने सेवा का उदाहरण दे के जीव नूं समझाया है। ते धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जिन्हां दे सिर ते सिख चौर कर रहा है, सेवा हो रही है गुरु पातशाह जी दी, ते साध संग जो पातशाह जी अपनी मौज दे विच हन। आग्यों एक रिछ लैके खेड विखाण वाला धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी की हजूरी विच आके पातशाह जी नूं आखदा है कि महाराज जी कृपा करो ते मैं अपने भालू दे कोलों, अपने रिछ दे कोलों खेड़ा विखवा लवां। गुरु पातशाह जी ने आग्या बख्शी। साध संगत जो उस रिछ दियां खेडां, उस भालू दियां खेडां वेख वेख के सिख बड़े प्रसन्न होंदे हन ते गुरु पातशाह जी दी जिहड़ी चौर दी सेवा करदा है वो भी बड़ा प्रसन्न होंदा है, इन्ना खुश होंदा है कि चोर भी उस दे हथों डिग पैंदा है। गुरु पातशाह जी धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आखदे हन, भाई इन्ना खुश क्यों हो रहा है? तैनू पता है ये भालू ये रिछ कौन है? वो हाथ जोड़दा है ते आखदा है, पातशाह जी आप जी दानी जान हो, मैं की दस सकदा हाँ। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आखदे ने, भाई ये तेरे पिता है जिहड़ा चौर साहब करदा है, उसका हथ रुख जाता है ते आखदा है, सतगुरु पातशाह जी आप जी दे पिता जी दी, मेरे पिता ने इन्ना चिर सेवा की, आप जी दी सेवा की चवर दी, ते मैं भी आप जी दी सेवा चवर दी कर रहा हाँ। सेवा करन दा इहो फल मिलना है, तो फिर सेवा करन दा लाभ की है? जे भालू रिछ जानवरां दी जूनी विच ही आउणा है, तो फिर सतगुरु पातशाह जी इस सेवा दा की लाभ है? तो फिर गुरु पातशाह जी आखदे ने, भाई ये सब आपो अपनी कर्मां दा खेड है। ये सत है कि तेरे पिता दी सेवा बहुत सी, लेकिन एक बारी ये साध संगत विच देग वंड रहे सन। देग वंडदियां एक सिदरा दा सिख जिसने गड्ढा लद्या होया रासन दा, ते देग वंडदियां नूं देखदियां प्रसाद नूं वेख के वो अपना गड्ढा छड्ड के प्रसाद लैण आ जांदा है। ते साध संग जो तेरे पिता नूं आके बेनती करदा है कि भाई सिखा मैनू प्रसाद छेती नाल दे दे, क्योंकि मैं अपना गड्ढा इदां ही छड्ड के आया हाँ।
लेकिन तेरे पिता प्रसाद नहीं दिंदे। उस तो बाद वो सिख फिर बेनती करता है ते साध संग जो तेरे पिता दे बचन सन क्यों रिछां वांगू टप्पी जा रही है, आराम नाल बह जा, प्रसाद मिल जाएगा। लेकिन वो सिख सेवा दे विच सिमरन दे विच जुड़िया हुए जीव आत्मा सी, उसने थल्यों चुक के प्रसाद अपनी रसना ते रखिया ते आखिया रिछ मेरे वांगू नहीं, रिछ ते तेरे वांगू टपदे हैं। उस सिख दे मुखों बोले हुए बचन वो अज पूरे होए ते तेरे पिता दी सेवा कीती हुई वो भी पूरी हुई। क्यों? क्योंकि गुरु पातशाह जी की बाणी फरमान करती है साधु बोले सहज सुभाए, साधु का बोलिया बिरथा ना जाए। भाई जेड़ा सिमरन करते हैं ना, जेड़े सेवा करते हैं, उन्हां दी रसना ते आप परमात्मा दा वासा हुंदा है। वो सहज सुभाए कुछ आख देंदे हन, वो पूर्ण हो जाता है। सो गुरु पातशाह जी फिर आखते हैं जा फिर लंगर विचों प्रसाद ते जल लैके आ, हुण सेवा दा फल है कि ये साडी फिर हजूरी विच आया है ते इसदा उधार किया जावे। गुरु पातशाह जी उसनूं प्रसाद पाउंदे हन ते उत्थे ही वो शरीर छड्ड के परमात्मा दी जोत विच लीन हो जाती है जोत। सो साध संगत जो सिर्फ पैसे करके सेवा नहीं, सेवा ते मन करके होनी चाहिए है, सेवा ते तन करके होनी चाहिए है। सेवा करदियां परमात्मा नूं मुख रख के सेवा करिए तां वो सेवा कीती साडी सफल है ते साडा ते उधार होना ही होना है। नाल गुरु पातशाह जी फरमान करते हैं भाई वो अपनी कुल नूं भी तार लेंदे हैं। पौड़ी आपे चाट साल आप है पाधा, आपे चाटड़े पढ़न को आने, आपे पिता माता है आपे, आपे बालक करे सियाणे। इस पौड़ी दे विच सतगुरु सच्चे पातशाह जी सानू बड़ा ही सुचीजे ढंग दे नाल समझा रहे हैं। प्रभु आप ही पाठशाला, आप ही इस पाठशाला दा उस्ताद है अते आप ही प्रभु बालक पढ़न नूं ले आउंदा है ते आप ही माँ प्यो है अते आप ही बालक नूं सियाणा करदा है। सो गुरु पातशाह जी दी इहो सानू समझा रहे हैं भाई आपे पिता माता है आपे, आपे बालक करे सियाणे। भाव वो मेरा मालक आप ही सारा कुछ करन वाला है। एक थै पढ़ बूझै सब आपे, एक थै आपे करे इयाणे। पातशाह जी फरमान करते हैं एक थै पढ़ बूझै सब आपे, भाव एक थाई सारियां नूं भाव संसार बख्श दिता है। इस संसार दे विच ही सारे पढ़ रहे हैं, भाव की कोई ते माया दा दुनियावी ज्ञान पढ़ता है ते कोई परमात्मा दा ज्ञान पढ़ता है ते सारे एक थां ही भाव इयाणे हन। इन्हां दी जे गुरु दी कृपा हो जावे ते इन्हां दा जीवन जिहड़ा है वो सफल हो जावे। एक ना अंदर महल बुलाए जा आप तेरे मन सच्चे भाणे, जिन्ना आपे गुरमुख दे वडियाई से जन सच्ची दरगह जाने। सो साध संगत जो गुरु पातशाह जी ने इन्हां लास्ट पंक्तियां दे विच बड़ा ही सुचीजे ढंग दे नाल सानू समझाया है।
हे सच्चे हरि, जदों आप तेरे मन विच ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਕਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਆਦਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭਾਵ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੇੜਾ ਹੈ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। 10 ਪਾਸਿਓਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸੁਝਾਅ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਾਸ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ 8750 10 ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਚੱਕਦੇ ਟੀਵੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਬੁਲਾਈਏ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।